कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है, अर्थात कोई नहीं। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए चलु त्यागी। लखी ही राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब न पसी लाहि और लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सियमनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और रहूं सब ही सिय समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, रामा रामा सहित स्नेह कहें मृदुबानी। सिया रामा तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन शीत न सुहाने। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरु न देई रामा, रामा सो सुन तमके उठी कह के। सिया रामा मुनपट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कह कही तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, क्या न पहे प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़े भीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साऊ, तुम्हें जान बन कहीं न काऊ। वे रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। हे रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुन सुख पावा। भूपहि
बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागी। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे हुए। सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलती। लोग विकल मोर चित नर नाहु, काह करिय कछ सूजन काहू। राम तुरत मुन बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सज बन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदी प्रिय गुरु चरण प्रभु, चले कर सबहि अचेत सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वन का सब साज सामान सजकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। गुरुदेव भगवान राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।